अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेट ले लिया हमने सी। अब कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी नंबर की बात करी जाएगी तो वो अंडरस्टूड है कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। ठीक है, जेड तो है ही, लेकिन कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी लिया मैंने यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर इसको आप जेड भी बोल सकते हैं ना, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूंगा तो रियल पार्ट में रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। ठीक है, नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन ऐसे होती है, सभी को पता भी होगा। फिर इन्हीं नंबर की प्रोडक्ट करनी है आपको, z1 इंटू, तो कैसे करते हैं, यहां से करेंगे, ये हो जाएगा ए सी इंटू ए डी आयोटा, यहां से करेंगे ये कितना हो जाएगा ए सी माइनस बी डी इंटू प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी। ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है इसके अंदर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्या वो जीरो है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बिल्कुल, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो आएगा। एडिटिव इनवर्स हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है क्या, बिल्कुल। अगर ये z इज इक्वल टू दिस है तो z1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी आयोटा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ चुकी है, जीरो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है इसके अंदर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, यस वो वन है। अगर यहाँ पे करूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो इट्स वन, वन कैन बी रिटन एज ए वन प्लस जीरो आइटा। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा, वही आ जाएगा z1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है क्या उसके अंदर, मतलब कोई भी नंबर है z1 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी z1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। कितनी होती है एडिटिव आइडेंटिटी, वन होती है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे z1 को, करता तो है, होगा क्या, बिकॉज जेड इज ए फील्ड, तो जीरो को छोड़ के सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सभी को तो पता है ना। तो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स देखते हैं ना, तो यहां से मैंने z1 को किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि वन आ जाए तो किससे कर दो, वन बाई z1 से, यानी वन अपॉन z1 क्या था, a प्लस आइटा बी। इसको कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, है ना, वो कैलकुलेशन कम अनकम्प्लीट मानी जाती है, इसलिए कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। आप उस एक्सप्रेशन को जब तक सोल्व करोगे जब तक वो ऊपर ना आ जाए या फिर नीचे आयोटा एलिमिनेट हो जाए। इसको देखो ऐसे नहीं छोड़ देंगे, ये नहीं बोलेंगे कि वन अपॉन ए प्लस आयोटा बी इज, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन क्या आप साफ साफ बता सकते हो इसका रियल क्या पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, नहीं बता सकते ना। मैंने लिख दिया वन अपॉन आयोटा, ऑफ कोर्स दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट क्या आप इसको देख के ये बता सकते हो इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ऐसे लिखना अच्छा नहीं है ना। तो दैट्स वाई कोई रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दूं यहाँ पे कि वन अपॉन आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, साफ साफ नहीं पता लग रहा है ना, लेकिन ये लिख दूं कि वन प्लस आयोटा, इसकी रेशनल करेंगे आयोटा आयोटा, इट्स आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा। अब अच्छा लग रहा है ना कि माइनस आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स है इन विच रियल पार्ट इज जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वन, साफ साफ दिख रहा है। दैट्स वाई हम कभी भी इमेजिनरी नंबर को अपॉन में नहीं लिखते, तब उसको तब तक सोल्व करते हैं तब तक ये नीचे आयटा खत्म हो जाए। आयटा खत्म होने से क्या हो जाएगा कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाते हैं, तो इसको हम a माइनस आयटा बी से मल्टीप्लाई, a माइनस आयटा बी से डिवाइड्स, ये हो जाएगा a माइनस आयटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है, अब देखो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब a प्लस आयोटा बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का
इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, पता लग गया? जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कंजुगेट। किसकी? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ी बीमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, बीमारी है ये कहीं आ जाए पूरे कॉम्प्लेक्स में तो गड़बड़ी करता है। ठीक है, कंजुगेट होता क्या है? इमेजिनरी पार्ट को माइनस से, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, ये ले लिया। तो कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। ठीक है, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयटा वाई। या तो ये बोल दो आयटा किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस आयटा से। या फिर ये बोल दो साइन चेंज हो जाएगा, ये बोल दो। या फिर ये बोल दो कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। ठीक है, वो सेम ही बात है, उसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा। ओके, अब देखो मान लो मैंने ये ले लिया x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, फिर यहाँ से z बार किया। ओके, फिर मैं यहाँ पे माइनस z भी कर सकता था और माइनस z बार भी कर सकता हूँ। तो माइनस z क्या आएगा? माइनस आयोटा वाई। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने माइनस z बार किया तो इसका माइनस किया तो इट्स माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ये लिया है मैंने, है ना? 4 नंबर लिए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे इमेजिनरी और रियल दोनों ही पार्ट पॉजिटिव है? और जब दोनों पार्ट, दोनों टपल के दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड नंबर लिया है उसमें रियल पार्ट, ठीक है, वो तो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। पहला नंबर किसी कॉम्प्लेक्स आर स्क्वायर प्लेन में पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, किस में होता है? एक्स तो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, किस में होता है? फोर्थ में। माइनस जेड, दोनों ही नेगेटिव, किसके अंदर होते हैं? और x तो नेगेटिव, y पॉजिटिव, किस में होता है? सेकंड। देखो ये नंबर किस में गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये और ये, तो तुम्हें देखो जितने भी ये नंबर ये लिखे हैं मैंने सारे सारे अलग अलग क्वाड्रेंट किए हैं। और तुम्हें पता है जब मैं करूंगा यहाँ से x प्लस आयोटा जब रिप्रेजेंट करता हूँ, हालांकि भी पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री भी इसकी, तो ये जो इसको x एक्सिस बोलते हैं ना, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका नाम चेंज करके क्या हो जाएगा? रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस इसलिए बोल रहे हैं कि भी इसमें कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल ही आएगा बिल्कुल, इन विच इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एक्स एक्सिस टू रियल एक्सिस। और इसके अंदर जो इस पे हो गए ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर ऐसे नंबर्स होंगे जो प्योरली इमेजिनरी होंगे, जिनका रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा, तो उसको हम इस पे लिखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास इमेजिनरी एक्सिस होगी जिसको हम आर स्क्वायर प्लेन में क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, और अब हम इसको इसमें बोलेंगे। अब देखो वहां से z इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई तो रियल है ना, एक्स वाई रियल है, तो एक्स वाई टपल है तो कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, मैंने यहाँ मान लिया। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इसको हम सी प्लेन बोलते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी प्लेन। ओके, नंबर है वहां पे लिख दिया मैंने। अब मैं इसको x कोमा वाई लिखूं या x प्लस आइटा वाई लिखूं? हालांकि तो ये है x प्लस आइटा वाई अगर मैं ये लिख रहा हूं तो, और मैं अगर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लेन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखना प्रेफर करूंगा? x कोमा वाई। ठीक है, अब एक नंबर एक नंबर है, 2 नंबर है? एक नंबर है, लेकिन जब रियल में पढ़ते हैं तो 2 रियल से एक टप्पल बनता है। ये आ गया। ये क्या है तुम्हारे पास? z सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा आया है? माइनस जेड का बार ना, ये रहा माइनस एक्स, तो इसमें आएगा माइनस जेड का बार। अच्छा, सेम ही डिस्टेंस पे आएगा ना, बिल्कुल ये सेम ही डिस्टेंस पे तो आएगा, एक्स वाई तो चेंज नहीं हो रहे ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? माइनस जेड, इसका अपोजिट यहाँ पे यही आएगा माइनस जेड। ठीक है, और फोर्थ में जेड बार, और ये क्या है फिर? डॉट तो ये है, ये डॉट तो अच्छा, तो जेड बार यहाँ पे सेम ही डिस्टेंस पे।
जब तुम इन चारों को मिला दोगे, ये मिला दिया मैंने, ये क्या बनती है? स्क्वायर। स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर बनना ऑलवेज जरूरी है? स्क्वायर तो तब बनेगी जब एक्स और वाई दोनों को आप क्या ले लोगे? सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे ये इतनी पे है, तो ये स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन ये रेक्टेंगुलर तो ऑलवेज होती है ना, तो रेक्टेंगुलर बन जाएगी ये। स्क्वायर भी बोल सकते हो एज योर विश। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगुलर बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। तो रेक्टेंगल बोल दो इसको, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो देखो इन चारों से आप एक रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। अभी इसी बिल्कुल इसी मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसकी हेल्प से हम इनके आर्गुमेंट भी निकालेंगे, तो वहां पे भी हम इनका यूज करेंगे कि z बार कहाँ होगा, z कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है क्या। प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी, कंजुगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, मैंने दो नंबर लिए z1 प्लस z1 और z2, उनका मैंने क्या कर दिया? एडिशन। आप या तो इनका ऐड करके फिर क्या निकाल लीजिए, या फिर आप z1 का पहले कंजुगेट निकालिए, फिर z2 का कंजुगेट निकालिए और उनको क्या कर दीजिए? ऐड। क्या ये हमेशा इक्वल होते हैं? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। आप साइन ही तो चेंज कर रहे हो, ना कहीं आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कहीं और, तो साइन तो प्लस में सेम ही रहते हैं। माइनस का माइनस से करोगे तो क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस ही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो इसको। प्रूफ करना हो तो z1 टेकिंग z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 टेकिंग z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y, फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड एंड यू कैन गेट बोथ आर इक्वल। दोनों इक्वल आ जाएगी दोनों की दोनों, ठीक है। और ये कोई रिजल्ट दो के लिए नहीं है, ये अगर मैं z1 प्लस z2 प्लस z3 कर देता तब भी है, 4 कर देता तब भी है, 5 कर देता तब भी है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वर्बली कैसे बोलेंगे? पहले आप सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लीजिए फिर कंजुगेट कर दीजिए। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ zi, ठीक है, i बिलोंग्स टू 1 टू n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया होगा और फिर उसका कंजुगेट करना है ना, तो पूरे के ऊपर क्या लगा दीजिए? बार, ठीक है। और यहां पे करना है तो आप सबसे पहले z1 zi लिखिए, ठीक है, zi पहले उनका क्या करिए और फिर उनको क्या कर दीजिए? ऐड। दोनों क्या होंगे? इक्वल। अच्छा माइनस करता तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे z1 माइनस z2 होता तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं होगा, पक्का, ओके। मल्टीप्लिकेशन में होता तो इस प्लस की जगह माइनस के लिए कर लोगे। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैंने z1 और z2 पहले मैंने उनकी मल्टीप्लाई करी और फिर मैंने इसका क्या निकाला? कंजुगेट। पहले मैंने z1 का कंजुगेट निकाला, फिर मैंने z2 का कंजुगेट और फिर उनकी क्या करी? मल्टीप्लाई। क्या इक्वल आती है? इक्वल आएगी। सेम आएगी क्या? सेम आएगी। अच्छा ये 3 के लिए भी सेम होगा क्या? 4 के लिए, सभी के लिए सेम होगा। तो आई कैन राइट दिस इज zi सम है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है तो ये साइन होता है प्रोडक्ट का, तो i बिलोंग i फ्रॉम 1 टू n। आप इनका कंजुगेट कर लीजिए या फिर हर एक नंबर का पहले कंजुगेट निकाल के फिर इनको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। दोनों ही इक्वल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, मैंने ये बोल दिया कि z किया और z का कंजुगेट किया। एक तो z लिया मैंने इज इक्वल टू x प्लस आइटा y और फिर मैंने z का कंजुगेट लिया x माइनस आइटा y
और मैंने अगर ये बोल रहा हूं तुम्हें z और z बार ये क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आएगा क्या, मोड z स्क्वायर। हालांकि मोड नहीं पढ़ा तो हम उसका जिक्र नहीं करना चाहिए अभी तक, हमारे लिए नहीं है अभी मोड। z का बार अगर मैं इन दोनों की क्या करता हूं मल्टीप्लाई, तो इट्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयटा वाई का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, क्या ये एक रियल नंबर होता है क्या, और ये क्या ये z इंटू जेड बार है क्या, इसका मतलब मैंने ठीक लिखा है। अगर आप एक नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे नंबर बोलता हूं तो मैंने पहले ही अपने आप को सेव कर लिया, यहां पे नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अब इसमें रियल भी ले रहे हैं तो यहाँ पे बोलना जरूरी है हमें कि अगर आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनमें से एक नंबर दूसरे का क्या है कंजुगेट, ठीक है, या एक नंबर की उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक रियल नंबर आ जाता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है। ओके, ये सभी के लिए होगा ना, सभी एलिमेंट्स के लिए होगा, दैट्स वाई हमने वहां पे कुछ पार्टिकुलर नंबर नहीं लिए। ओके, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करूं इसके साथ तो क्या आएगा, इनका सम करना, यहां तो प्रोडक्ट करिए ना, यहां पे हम सम कर रहे हैं, कितना आ गया 2x, आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू, है ना, आई कैन राइट इट ऑल्सो, सॉरी ऐसे लिखते हैं आर ई लिख के, आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार, एक्सपेक्ट करते तो z माइनस जेड बार करता मैं तो कितना होता 2 आयटा वाई, ठीक है, और यहां से कितना हो जाता y इज इक्वल टू 1/, और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 1/2 आयटा इंटू जेड माइनस जेड बार। ठीक है क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं पहले कंजुगेट कर देता हूं और फिर जो कंजुगेट है उसका भी कंजुगेट कर देता हूं तो क्या z आएगा z बार आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव का, या पॉजिटिव का नेगेटिव फिर उसका सेम ही तो रहेगा, तो कंजुगेट का कंजुगेट उसी नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये बोल दूं मैं तुम्हें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर बन रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z है ना, z बिलोंग्स टू r, तो इस बात को अगर तुमने कंजुगेट की फॉर्म में बोलना तो क्या बोलोगे, z इज इक्वल टू, यस, ये तभी होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर तभी बन सकता है जब उसका कंजुगेट उसी नंबर के इक्वल हो। ठीक है, अच्छा इफ एंड ओनली बनेगा क्या, क्योंकि यहां से है, पहले बोलो कि कोई भी रियल नंबर है, पहले तुमने ये कंडीशन ली ना z बिलोंग्स टू r, मतलब z इज ए, और कंजुगेट के लिए तो इमेजिनरी पार्ट को चेंज करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं तो क्या चेंज करोगे, तो इसका मतलब z का बार किसके इक्वल रहेगा, z के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट ये लेके चलोगे आप z का बार मतलब x माइनस आयटा y इज इक्वल टू, मैंने बताया था दो नंबर इक्वल तब होता है जब उनका रियल पार्ट सेम होता है और इमेजिनरी पार्ट, तो x के इक्वल होता ही है, एक रियल नंबर खुद रियल नंबर के तो इक्वल होता ही, दूसरा क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y 0 तो क्या बच गया x, और वो क्या होता है एक प्योरली रियल नंबर। ठीक है, इज दैट क्लियर, और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, मैं बोल दूं ये अच्छा आंसर है, मैंने प्योरली इमेजिनरी कब होगा, बोलते रियल पार्ट 0 होगा, बस फिर क्या रह गया, पूछ भी नहीं सकते कुछ है, प्योरली इमेजिनरी,
इसलिए मुझे पूछना चाहिए कि z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा अगर मैं उसको कंजुगेट की फॉर्म में बोलना चाहूं तो। वैसे तो बोल दोगे z इज इक्वल टू माइनस जेड बार, तभी होगा z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। सोल्व करेंगे इसको, इट इज x प्लस इज इक्वल टू जेड बार का नेगेटिव, ये रहा जेड बार, तो इसका नेगेटिव करें तो माइनस एक्स, y तो y के इक्वल रहेगा, x किसके इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स के, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट 0। क्या ये इफ एंड ओनली इफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? ये कंडीशन है, अगर किसी नंबर का, या फिर इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड, ये लिखो। किसी नंबर का कंजुगेट करूं मैं और वो उस नंबर के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, इसी के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, z 0 और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, आइदर या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी कब होगा, या छोड़ो मैं उसको क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन के टाइम देखेंगे। क्या लिखा है मैंने ये बोल दिया कि एक पोलोमिल है p ऑफ z, ठीक है, सी जेड बोल सकते हैं ना इसको, अभी रिंग थ्योरी पढ़ के आए हो, सी जेड बोल सकते हैं, आर जेड बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल से, और सी जेड में मतलब कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल है वो क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होंगे हमेशा रियल। तो बोलता है कि अगर पी जेड 0 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ये 0 बन रहा है तो उसके कंजुगेट के लिए भी 0 बनेगा। ये हमेशा तो करते हैं हम, ये हमने जब ये बताया था कि जो रियल नंबर है कोर्सपोंडिंग किसी पोलोमिल को रिड्यूसिबल बोलेंगे 2 से ज्यादा डिग्री है, इसी कॉन्सेप्ट का तो यूज किया था हमने, नहीं यूज किया था ना, कि 2 से ज्यादा अगर कोई डिग्री लोगे आप, या तो ओड होगी या फिर इवन होगी, तो इवन के लिए जो हमने जो प्रूफ किया था, ये इसी का तो प्रूफ किया था हमने। क्या होगा देखो, ये मैथमेटिकली लिख के आपको कंफ्यूज कर रहा है, पता है क्या लिखा है उसने ये लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट में आते हैं। अब ये तो पढ़ा होगा तुमने, है ना, तो भैया वही तो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट में आते हैं। ये मैंने वर्बली बोल दिया और उसने मैथमेटिकली लिख के फैशन करके लिखा हुआ है ना, कि पी जेड 0 तो पी जेड बार भी 0, मतलब जेड इज अगर इस पोलोमिल का रूट है तो जेड बार भी उसका रूट होगा। अच्छा कोई बच्चा बोलते सर रियल होगा, फिर जेड रियल हो जाए फिर तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में नहीं आते, लेकिन स्टेटमेंट तो अभी भी ट्रू है। अगर जेड कोई रियल हो गया, मतलब 2 हो गया, तो पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन पी ऑफ 2 बार इज इक्वल टू पी ऑफ 2 इज ऑलरेडी 0। समझ आ गया? प्रूफ कर सकते हो इसका? कौन सी? और मैंने कहा बोला अभी तक खत्म हो गई प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ वो भी है, आप इसे ऊपर लिख सकते हो कि आप z की पावर n करके उसका बार कर लीजिए, या फिर z की बार करके उसकी पावर n कर लीजिए, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। ठीक है, फिर n इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब क्योंकि उसने दिया p ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो इस जो पोलोमिल दे रखी थी इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के रख दो, इसको इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ क्या ले लीजिए कंजुगेट ले लिया, यहां भी कंजुगेट और यहां भी कंजुगेट। अभी हमने पढ़ा है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट सम पे ब्रेक कर सकते हो, तो इसको मैंने लिख दिया an zn की पावर का बार प्लस an माइनस 1। इस पे नहीं लगाया मैंने, an पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या है तुम्हारे पास रियल नंबर है। फिर मैंने लिख दिया zn माइनस 1 की पावर पे बार प्लस अप टू सोन प्लस a नोड, इसको तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 0 का बार तो क्या होता है 0। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना,
ए एन जेड का बार की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड की पावर बार का एन अप टू सोन प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या गिवन था? पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो जेड की जगह क्या आ गया यहाँ पे? जेड बार। हमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो जेड के लिए जीरो और था। और ये पता है क्या बोल रही है? ये बोल रहा है कि अगर आप जेड की जगह जेड बार लिख देते हो तभी भी पोलोमियल किसके इक्वल रहती है? जीरो के इक्वल रहती है। दिस इंप्लाइज दैट पी ऑफ जेड बार इज ऑल्सो जीरो। वेरिएबल तो कोई पोलोमियल लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर लिखी है वाई स्क्वायर प्लस वन। क्या अलग अलग पोलोमियल है? ये पोलोमियल अलग अलग है। वेरिएबल तो आप एज यूर विश कुछ भी लीजिए, पोलोमियल तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस वन, कुछ भी लीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अगर मैं Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, ले लिया, Z1 ले लिया, Z2 ले लिया, ठीक है। बीच में क्या लगाया मैंने? इनकी प्रोडक्ट। और एक तरफ मैंने Z1 का रियल पार्ट ले लिया और दूसरा इनकी प्रोडक्ट करा दी। क्या ये सेम आती है हमेशा? आंसर क्या आएगा? नीड नॉट बी। इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, या नॉट इक्वल भी बोल सकते हो आप, हमेशा इक्वल नहीं होगा। अगर आप Z1 की वैल्यू लोगे x प्लस आयटा वाई या x1 y1 ले लो, तो Z2 की वैल्यू लोगे x2 प्लस, तो ये साइड निकालोगे तो कितनी आएगी? x1 y और यहाँ पे अगर ये y1 y2 इसमें से मैंने एक पॉजिटिव ले एक नेगेटिव ले, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्लस पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर। और वो बोलता है ऑलवेज इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नीड नॉट बी मतलब रियल पार्ट कभी भी प्रोडक्ट पे ओपन नहीं होता। आप ऐसे नहीं कर सकते रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को कर सकते हैं क्या? अब मैंने रियल की जगह कर दिया इमेजनरी, ये फर्स्ट है। सेकंड, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, और मैंने लिख दिया इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, ये लिख दिया। नहीं कर सकते? नीड नॉट बी। इसका सेम एक्सप्लेनेशन इसमें सोचना क्या है ना, इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा। अब इन प्रोडक्ट की जगह मैंने सम कर दिया, थर्ड पोजीशन पे मैंने बोल दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2। हमेशा जरूरी है क्या सेम आई? सेम आएंगे पक्का? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस ऐड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ओपन, प्लस पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी करे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओपन हो जाएगा, देख लो एक बार। ये हो गया तो ये भी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अगर कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो वो रियल रहे, या तो वो रियल हो, या फिर वो प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है। रियल और कॉम्प्लेक्स, फिर वो तो बात ही क्या रहेगी, ठीक है। या तो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, फिर बात क्या रहेगी? Z इज आइदर जीरो हो, आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स प्योरली इमेजिनरी। सारे कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। अगर इसको हमने कंजुगेट की फॉर्म में बोलना तो क्या बोलेंगे?
z इज या तो रियल हो, मतलब z है x प्लस आइटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो बोलता है z या तो x के इक्वल हो या फिर आइटा वाई के इक्वल हो। उनको कंबाइन करके लिखना हो तो मैं ये लिख सकता हूं, z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो एक कंडीशन ये लगा दीजिए कि z बार इफ z बार इज इक्वल, z बार का स्क्वायर इज इक्वल, कर सकते हो ना इसको, स्क्वायर कर दो, इस z बार का स्क्वायर कर दो, x माइनस आइटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। ठीक है, z बार का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कर दिया इसका स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर या माइनस आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 और आइटा तो कभी जीरो हो नहीं सकती, दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो, दो रियल है क्या ये, आइदर x इज इक्वल टू 0 और and if x is equal to 0 then it is a purely imaginary and if y is equal to 0 then it is a purely real, नहीं real, purely real नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो if y is equal to 0 then it is a real number। ओके, तो ये कंडीशन है जब रियल और प्योरली इमेजिनरी हो तो उसका कंजुगेट का स्क्वायर कर लो या फिर उस एलिमेंट का नंबर का स्क्वायर कर लो, सेम ही आएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कंजुगेट z के बराबर, ये नहीं, जरूरी नहीं है, उसको स्क्वायर इक्वल हो। ठीक है क्या, तो ये था तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा, कैसे ऐड करते हैं, कंजुगेट क्या होता है, ये सब कर लोगे। अलजेब्राइक नंबर सुना है?